होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पे अगर आप 10 सेकंड नजर देते हैं तो सिर्फ 1 सेकंड नजर दीजिएगा आंसर पे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक इंसान नहीं समझता है तब तक वो सही आंसर पे नहीं आ पाता, क्योंकि ये हमें कंफर्म है कि 6 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, लेकिन वो सही ऑप्शन तब पहुंचिएगा जब क्वेश्चन को समझिएगा। क्लियर है ना? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। निफेंथिस खासियाना यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ और अपातीय पौधा पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी और अपातीय पौधा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये सीरीज जो है ना फटाफट सीरीज है, बहुत तेजी से चलेगी, बस आप अपने आंखों के सामने और कानों में हमारी आवाज को गुजारते हुए निकल जाना है। लेग होमोग्लोबिन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेगमिल मूल ग्रंथियों में जो है लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटपर्णी। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन के लिए। क्लियर है ना? चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्यूवेकर्स, क्योंकि क्यूवेकर्स में जो कॉर्क पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतम पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारिक सहचार्य है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर मैं आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 का डी, यानी कि अबकमूल, है ना? अबकमूल। दोस्तों ये मत सोचिए मुझे सीख नहीं आ रही है सुजीत सर, मैं समझ नहीं पा रही हूं सुजीत सर, ऐसे में क्या होगा सुजीत सर? अरे ऐसे में कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकालिए ये सब बात। बस इस वक्त दिमाग के अंदर ये डाल के रख दीजिए कि बस मुझे क्वेश्चन सुनना है, समझना है, देखना है और इसका क्या आंसर होगा उस पर नजर रखना है, बस। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील हरित शैवाल। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाता है, तो 9वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विलिंगी, यानी कि उभयलिंगी। नेक्स्ट है, वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो 10 का सही आंसर जो होगा, इसमें सबके सब में कंफ्यूजन ही है, इसलिए 10 के इसमें सही ऑप्शन कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है या किया जाता है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरेला। ध्यान रखिएगा, क्लोरेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका उपयोग किया जा रहा है, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। लाइकेन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहजीवी है। 12वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन, बीजों के अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूप। बीजों के अंकुरन के लिए धूप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेफेथंस। ध्यान रखिएगा, नेपेतंस जो है ये पौधा कीट को पकड़ता है। दोस्तों एक बात यहां पे बता दूं, बायोलॉजी का क्वेश्चन हमेशा जनरल क्वेश्चन होगा, कभी भी डिटेल में जाने की कोशिश मत कीजिए, वरना इस भेजे को अगर गलती से बता दीजिएगा ना तो ये चौपट करके रख देगा आपके बायोलॉजी को, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, बीजों का अंकुरन। रोज दिन आप चना तो सुबह सुबह खाते ही हैं, रात में भिगो दिए, सुबह में निकाल दिए, अगले दिन खाते हैं, तब तक उसमें बीज अंकुरन हो जाता। क्या आप उसको धूप में रखते हैं? क्या नहीं रखते हैं ना। पानी में रखते हैं ना? हाँ रखते हैं। वायु में रखते हैं? हाँ रखते हैं। धूप में रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते हैं। उपयुक्त तापमान में रखते हैं? हाँ रखते हैं, उपयुक्त तापमान में रखते हैं, लेकिन धूप में नहीं होता। तो सी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो जानते हुए भी आप गलत करके चले आओगे और फिर आपको आंसू बहाना पड़ेगा। इसलिए इन सब क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका 15 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजोला है। 17 नंबर क्वेश्चन,
दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दूध खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में साथ मिलने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो 18 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नील हरित शैवाल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया है वह है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोक्यूबन। ध्यान रखिएगा, क्लोरोक्यूबन। नेक्स्ट है, उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवियों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयोग में या उपयोग में आता है? तो 20 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो 21 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फेनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल के वजह से जो आंखों में आंसू आता है जब प्याज के छिलके उतारते हैं, तो अम्ल निकलता है सल्फेनिक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रसेदार सब्जी का प्रयोग होने वाले मशरूम होता है। तो 22 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेफ्लेशिया। याद रख लीजिएगा, रेफ्लेशिया। 24वां नंबर, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक एक औषधि प्राप्त होती है। तो 24 का सही आंसर होगा बीजीय पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत कौन सा है आपको देखना है। क्लियर है ना? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी संपुट। ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो 26 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो 27 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धान। चलिए 27 के बाद आगे की ओर चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर 28 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा, यही तीनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उर्वरक है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजोला। जैविक उर्वरक है, कौन है? तो एजोला, याद रखिएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। 31 नंबर, ईस्ट और मशरूम है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंद। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है, यानी सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा ही बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। दोस्तों बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट करते रहता हूं, आपके लिए ही, खुद के लिए नहीं। हमारा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, मुझे जो पाना था हमने पा लिया, लेकिन आपका वक्त अभी गया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हरकत करते हैं, हो सकता है कहीं आपका भी वक्त ना चला जाए। लेकिन मैं हमेशा रब से दुआ करूंगा कि कभी आपका वक्त ना जाए, आपको समय के साथ सक्सेस लग जाए। आपके माँ बाप की आशा, उम्मीद, विश्वास को आप कायम रखें। हमारी दुआ हमेशा सारे मेरे छोटे भाई, छोटी बहन जो भी है ना, सबके साथ में है, सबके साथ में है। क्योंकि मुझे पता होता है इंसान जिंदगी में सब कुछ खो देता है, कोई गम नहीं होता है, आज न कल फिर से प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर सपना टूट जाए या एक बार रूठ के चला जाए तो इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन जिंदा लाश की तरह रहता है। लाख कोशिश कर लेता है लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाता है, कभी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि एस और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाता है। आज भी जब कोई सिलेक्शन लेके आईएएस बनता है तो अंदर से एक अलग सी दर्द होती है, काश थोड़ी सी और हो गई होती तो शायद कुछ और हो गया होता। लेकिन काश करने से कुछ नहीं होने वाला, काश तो हमेशा काश ही रह गया। इसलिए बीच बीच में ये मोटिवेशन बात बोलता हूं। कौन जाने कौन सी वीडियो आपकी जिंदगी को बदल दे, ये आपको भी पता नहीं है। इसीलिए इसमें जितनी भी वीडियो चल रही है ना, दिल से जी लीजिए,
ताकि कल मुझे आपको टोकना ना पड़े, कड़वी बातें बोलना ना पड़े, बल्कि कल आपको आपकी जिंदगी में खुशियां आ सके। इसलिए इस वीडियो को सीरियस होकर देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कथन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण क्या है? इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है। अब इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डाइटम। नेक्स्ट है 35 नंबर, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो 35 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनानास। 36 नंबर, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काजू में असली और नकली फलों के गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर, अमरबेल यानी कि कुसकुटा है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण तना परजीवी। नेक्स्ट है 38 नंबर, किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोयम। ध्यान रखिएगा, फ्लोयम। 39, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचाती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचाती है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी छाल का नाश करके ही हानि पहुंचाती है। 41वां नंबर, पौधे में रस आरोहण यानी कि चढ़ाव किसके द्वारा होता है? पौधे में जो चढ़ाव होता है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परासन दबाव के कारण। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये सीरीज जो मैं बता रहा हूं, यहां से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी का, बार बार रिपीट करता है, और हिंदुस्तान के जितने भी एग्जाम होते हैं ना सब जगह इसको रिपीट किया गया है, और उसके साथ में एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ दिया हूं कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने रख दिया हूं। चलिए 43वां नंबर, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है। 43 नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी पादप से। दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा तो जैसे ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और इसका आंसर बता रहा हूं तो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, हाँ सुजीत सर ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, हाँ सुजीत सर ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तब आपको लगेगा नहीं सीरीज मेरे काम का चल रहा है, ऐसे आपको पता नहीं चल सकता है। चलिए हम लोग 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो 44 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या होता है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना? चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, भ्रूण कोश में स्थित द्विक केंद्रक के नर युग्म का संयोजन कहलाता है। तो 45 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन। 46 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, द्विनिषेचन की क्रिया है। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक नर युग्म का अंडकोश से दूसरे द्वितीय केंद्र में संयोजन। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो 47 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जल की अधिकतम मात्रा किस पौधे की आवश्यकता होती है और वह अवशोषण निम्न में से किस माध्यम से करते हैं? तो 48 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जड़ों के बल से ही क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पे निर्भर करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ों जो है पानी की तलाश में नीचे चली जाती है जिसकी वजह से लंबी हो जाती है। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। 51 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरुद्भिद।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों में युग्मों में कौन सा सही सुलिमित नहीं है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलू मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो 53 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, शकरकंद का। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकालिका होती है? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लौंग। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, एक कुल के सदस्य हैं? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुड़हल और कपास एक ही कुल के सदस्य हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्केला। नेक्स्ट है, पादप जगत के उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो 57 का सही आंसर जो होगा, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। 57 के ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, सरल आंतरिक संरचना वाले बायोफ्राइट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर, अबीज पादप जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रेडोफाइटा। नेक्स्ट है 59 नंबर, द्विगुणित और गुरु बीजाणु मातृत्व कोशा सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोशिका के निर्माण को कहते हैं? तो 59 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगुणित बीजाणुता। नेक्स्ट है, मक्का के भुट्टे में लंबे रेसे बाल हैं, किसकी वजह से? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी वर्तिकाएं और परागकणों के ग्रहण करने में सहायक होती है। दोस्तों यहां पे एक बात आपको क्लियर करते चला जाऊं कि एक बिग अनाउंसमेंट है, दोनों स्मार्ट बोर्ड पे ही सामने आके बताने वाला हूं। पूरे तरीके से परीक्षा मंथन का पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपके सामने रटवा दूंगा, ट्रिक के साथ आपके दिमाग में रख दूंगा। शर्त बस है शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और साथ साथ में बिहार स्पेशल मामला 30 नंबर का है। 30 के 30 नंबर आपको दिलवा दूंगा, चाहे आप बिहार से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो। अब घबराने की वक्त गया, डरने का वक्त गया, क्योंकि हम आपके साथ आ रहे हैं, पूरे तरीके से सुनामी मचाएंगे। आपको मजा भी आएगा और क्लास को और इंटरेस्टिंग बना देंगे, जिससे कि आयोग अगर यहां से क्वेश्चन निकाले तो किसी का गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका गलत होने नहीं देंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना होगा, पूरा लाइव चलेगा, मजा आने वाला है। इसलिए इस सीरीज का थोड़ा इंतजार कीजिए और कमेंट कीजिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 62वां नंबर, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने उत्पादन नहीं है? इसका 62 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। सॉरी 61 नंबर छोड़ दिया हूं, 61 का भी बताता हूं। नारियल, आम, बादाम के फल होते हैं। तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टीपल ड्रप। नेक्स्ट है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? 63, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटसन। सॉरी ऑप्शन नंबर बी, शकरकंद, जो कि निम्न अधोभित भूमि में उत्पादित सब्जियां हैं। शकरकंद को सब्जी में ही रखा जाता है, अलग बात है मीठ लगता है, लेकिन है ये सब्जी। नेक्स्ट 64 नंबर, लौंग है। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंद कलियां है लौंग। ध्यान रखिएगा, लौंग जो है वो बंद कलियां हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो 65 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्ता। 66 नंबर, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में उमंग, पुमंग, जैंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं? तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न काल पक्वता, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। बोलिए यही सब क्वेश्चन तो पूछ रहा है, आप कहां बायोलॉजी में फंसे हुए हैं? कौन सी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरत है? कौन सा आपको एमबीबीएस करना है? कौन सा नीट एग्जाम पास करना? आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, आपका बायोलॉजी बन जाएगा। इस बार फिर से बायोलॉजी में बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और सारा क्वेश्चन इसी सीरीज में मिलेगा आपको।
इसी चैनल पे मिलेगा। अब देख लीजिएगा, आज मजाक हो सकता है लेकिन कल ये रियलिटी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलू रूपांतरित। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे को खाने के लायक हिस्सा कौन सा है? अभी जस्ट ऊपर बताया हूं। 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। ध्यान रखिएगा, प्रकंद। किस कुल में नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? किस कुल में? तो 70 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुकुरबिटेसी। ध्यान रखिएगा, कुकुरबिटेसी में नर और मादा एक ही पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नारियल में खाने योग्य भाग है नारियल का, हम जो कि आप खाते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण, एम्ब्रियो और तेल युक्त भ्रूणपोष, यही यानी कि ऑयली इंडोस्पर्म, यही खाने योग्य होता है नारियल का। जो नारियल पानी पीते हैं, नारियल के अंदर भाई नारियल निकाल के खिला दो, वो चीज यही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। सुमेलित आप देख लीजिए, आंसर मैं बता देता हूं आपको। 72 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, यानी 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं रहे तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। नहीं है तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसर बीज। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, मटर पौधा है, तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साख। 75 नंबर, हफीम पोस्ता पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधपके फल से प्राप्त होता है हफीम पोस्ता पौधे। 76 नंबर क्वेश्चन, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फल से प्राप्त होता है मॉर्फिन। नेक्स्ट है 77 नंबर, सहतूत का फल है, तो 77 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोरोसिस, सहतूत का फल सोरोसिस है। नेक्स्ट है 78 नंबर, निम्न में से कौन सा एक फल है? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिंडी एक फल है। याद रखिएगा, सब्जी नहीं रखिएगा, क्वेश्चन देगा और आपकी विकेट को ले डूबेगा। कभी सब्जी में नहीं, सब्जी बनता है लेकिन है फल भिंडी, याद रख लीजिएगा। चलिए 79 नंबर, जिन पौधे में संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं, किन में रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोफाइटा में। ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा में रखा गया है ऐसे पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, बंदा गोभी का खाद्य अंश होता है, अभी आप मार्केट में आया हुआ है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कायिक कलिका। ध्यान रखिएगा, कायिक कलिका जो होती है बंदा गोभी में, जो खाने योग्य अंश होता है। नेक्स्ट है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो 82 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका तुलसी। नेक्स्ट है, हर्नबर्ट किसे कहते हैं? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनियोसिजोर्ज। ध्यान रखिएगा, एनियोसिरोज। नेक्स्ट है, संघ ट्रिकोफाइटा में आते हैं। थोड़ा सा नाम है, बायोलॉजी टर्म है तो थोड़ा सा लगता है, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो 84 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेडोफाइट, अनावृत्ति बीज और आवृत्ति बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं? तो 85 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइजोमाइकोफाइटा। नेक्स्ट है, उपसंघ यानी कि टेरोप्सिडा में रखे गए हैं। तो 86 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी पत्तियों तथा जटिल संवहन उत्तक वाले पौधे। चलिए नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाइट्रिक कारक जीवाणु निम्न में से किसमें बदलते हैं? तो 87 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रिक कारक जीवाणु। नेक्स्ट है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल में 90% प्रकाश संश्लेषण संसार में होता है।
नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, वैक्समैन की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वैक्समैन को कौन सी खोज किए थे जिनमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था। भोजन विषाक्तता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। ये नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाबीना तथा नोस्टॉक। ध्यान रखिएगा, एनाबीना तथा नोस्टॉक। 92 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशेरिका कोली। ध्यान रखिएगा, एशेरिका कोली। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं? तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, तालाब के रेशम पॉन्ड सिल्क या कहें तो जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? तो 94 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरो गायरा। ध्यान रखिएगा, स्पाइरो गायरा। नेक्स्ट है जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है? तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्जमीकरण। निर्जमीकरण क्लोरोलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। 97 पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे ऊर्जा लेते हैं? तो 97 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रसायन संश्लेषी जीवाणु से। रसायन संश्लेषी जीवाणु से। 98 नंबर, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो 98 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, गेहूं का काला स्तंभ कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो 99 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाइड। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल को नाइट्रोजन N2 को स्थिर करने का कार्य करता है? तो 100 का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एजोटोबैक्टर। ध्यान रखिएगा, एजोटोबैक्टर। दोस्तों इसमें और सारे क्वेश्चन हैं, इसके दूसरे पार्ट जो है किसी दूसरे दिन लेके आपको आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अंडर 100 में वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया हूं। आपको कैसा लगा ये सीरीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी दिल की भी बात बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी किसी का कमेंट इतनी इमोशनल होती है कि सच में लगता है कि नहीं, हम भी काम कर रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए, और हमें गर्व होता है कि मुझे आप जैसे लोगों के लिए काम करने का सौभाग्य मिला है। इसके